हेलो स्टूडेंट, लेसन नंबर 3 पेज नंबर 26 और पिछली बार हमने पढ़ा था 25 पेज। उसमें हमारी एक्टिविटी थी जो अब आ गई है 26 पेज पे। तो चलिए देखते हैं क्या है। कट सम स्ट्रिप फ्रॉम दिस पीसेज, यानी जो आपने कपड़े लेने हैं, यानी वूल का लेना है या फिर सिल्क का लेना है, सिंथेटिक लेना है, कॉटन का लेना है। तो इस तरह से उनकी क्या है, आप स्ट्रिप काट लें। जैसे ये काट रखी ना, इस तरह से आप उनकी स्ट्रिप काट लें सब में से। होल्ड इच पीस क्लॉथ विद पेयर टोंग और बर्निंग कैंडल। देखो ये टोंग होती है हमारी, जो चिमटा होता है। तो इसके साथ कपड़े को पकड़ लें जलते हुए मोमबत्ती के ऊपर। ऑब्जर्व पैरामीटर गिविंग द फॉलोइंग टेबल, व्हाट डिफरेंट डू यू सी बिटवीन दीज एंड वाई। मतलब आपको क्या क्या देखने को मिलता है इस टेबल में, क्या आपको अंदर फिल करना है। जैसे आपने कॉटन का लिया तो आप क्लॉथ लिख देना कॉटन। तो आपको देखना है फिर वो बर्निंग स्लो जला या फास्ट जला। अगर स्लो जला तो स्लो पे क्लिक कर दें, फास्ट जला तो फास्ट पे क्लिक कर दें। फिर उसके अंदर से देखना है आपको स्मेल आती है या नहीं आती। जब वो जलेगा तो स्मेल आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो क्रॉस कर देना है। रिमेन ऑफ बर्निंग, बर्निंग के बाद क्या बचता है, ऐस बचता है या नहीं बचता, कुछ राख बचती है या नहीं बचती। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। उसके बाद आता है साइंस इन लाइफ, हमारे जीवन में साइंस। वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल कुकिंग और वर्किंग विद फायर, यानी आग का काम करते समय, आग पर काम करते समय क्या है, आपको खाना बना रहे हो या फिर कोई भी काम करे तो सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऑन बर्निंग, यानी जब आग जल रही होती है, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट, वो क्या है, सिंथेटिक कपड़े पिघल जाते हैं। श्रिंक एंड बिकम स्टिकी, और क्या हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं और वो चिपचिपे हो जाते हैं। इन केस ऑफ फायर, यानी आग वाली स्थिति में, दे स्टिक टू द स्किन, वर्सन द बर्न इंजरीज। यानी फिर क्या होता है, जैसे वह आपने सिंथेटिक कपड़े पहने तो स्किन बहुत चिपक जाते हैं और क्या जो घाव हैं आपके उन पर, उनको ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए हमें आग का काम करते समय, कोई भी जैसे खाना बना रहे हो या फिर कोई भी आग के पास काम करे तो हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये हमेशा याद रखना। सम अदर यूज़फुल फाइबर, और जो फाइबर हैं अलग, उन देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा वूल। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लीस ऑफ सीप और गोट। हमें जो ऊन है बकरी से या फिर क्या भेड़ से प्राप्त होती है, जैसे ये दिखा रखा ना डायग्राम में, इस तरह से। रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम सीप इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी भेड़ के बालों को निकालना क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज क्लीन्ड एंड देन कॉम्ड बाय मशीन। क्या है, शेयरिंग करने के बाद वूल को धोया जाता है और कंघी की जाती है। इसमें गांठें पड़ जाती है ना, वो गांठों को निकालने के लिए कॉम्ड किया जाता है, किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। देर आफ्टर द वूल इज स्पून इनटू फाइबर आर देन नीटेड टू मेक वूलन क्लॉथ एदर बाय हैंड और बाय मशीन। क्या है, उसके बाद जो वूल आपकी ऊन होती है उसको स्पिन करके फाइबर रेसे प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उसको नीटेड होता है बुनना। उसके बाद जो ऊनी कपड़े उनको बुना जाता है किसके द्वारा, हाथ या फिर मशीन के द्वारा उनको बुना जाता है। उसके बाद आता है हमारा सिल्क। सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप इन चाइना। तो सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था इसका, चाइना में। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, यानी जो सिल्क का कीड़ा होता है, जो उसका कोकून होता है, वहाँ से सिल्क प्राप्त होता है। जैसे ये इसके अंदर क्या होता है, ये कोकून है और इसके अंदर होता है सिल्क वर्म, यानी सिल्क का कीड़ा। इस सिल्क वर्म स्पिन ए थ्रेड अप टू 800 मीटर लॉन्ग मेक ए कोकून, यानी कोकून से आप कितना धागा, 800 मीटर धागा लंबा बना सकते हैं। द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर किल द वर्म, यानी कोकून को क्या गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि वो कीड़ा मर जाए। इट इज
देन अनवॉन्ट टू गेट द सिल्क फाइबर। तो क्या फिर उसे सिल्क फाइबर से क्या होता है, फिर हम उसे सिल्क फाइबर प्राप्त करते हैं कोकून से। जो ये कोकून होता है ना, फिर इसे सिल्क फाइबर बनता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी सिल्क के उत्पादन के लिए सिल्क के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। उसके बाद आता हमारे MCQ। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सीड इज कॉल्ड। यानी क्या है, सेपरेटिंग होता है अलग करना। जो कॉटन फाइबर होता है उससे सीड अलग करना क्या कहलाता है, गेनिंग। आपका बी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न इज कॉल्ड। यानी जो प्रक्रिया है फाइबर से यार्न में बदलने क्या कहलाती है, आपका आ जाएगा स्पिनिंग, ए ऑप्शन। उसके बाद आता हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। यानी जो कपड़े की सामग्री उसका इतिहास। इतिहास क्या कहता है, कहाँ से हमने ये स्टार्ट किया। द अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो मच अबाउट क्लॉथ। यानी जो अर्ली ह्यूमन क्या होते हैं, आदि मानव। जो आदि मानव होते हैं उनका कपड़े के बारे में नहीं जानते थे। दे यूज द बार्क ऑफ ट्री एंड लार्ज लीव टू कवर देमसेल्व। क्या है वो, पेड़ों की जो छाल होती है या फिर बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसने अपने आप को कवर करते हैं, जैसे कवर कर रखा है इसने। लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग। उसके बाद क्या किया उसने, एनिमल को मार कर उसकी स्किन पहनना स्टार्ट कर दिया। दे वोर एनिमल स्किन एंड रैप्ड फर अराउंड देयर बॉडी टू कीप देमसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर। क्या है, जब सर्दी आती है वो जो अपने उस स्किन को है ना, जानवरों के अपने चारों ओर उसको फर और स्किन को अपने चारों ओर लपेट लेते थे ताकि वो क्या है विंटर में अपने आप को गर्म रख सकें। व्हेन पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी। यानी जब धीरे धीरे क्या लोग एग्रीकल्चर समुदाय में सेटल होने लग गए। दे लर्न टू वीव ट्विग एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट। क्या उन्होंने क्या सीख लिया, जो ट्विग यानी जो टहनियाँ या फिर ग्रास से मैट और बास्केट बनाना उन्होंने सीख लिया। लेटर ह्यूमन डेवलप द टेक्निक ऑफ फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द फ्यूपी सब्सटेंट ऑफ द कॉटन प्लांट। यानी जो टेक्निक आगे उन्होंने जो टेक्निक सीख ली है उसके बाद स्पिनिंग और फिर क्या बुनना कपड़ों को स्टार्ट कर दिया कॉटन प्लांट से। द क्लॉथिंग वाज इन्वेंटेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। यानी जो कपड़ों का इतिहास है, खोज है, वो हज़ारों सालों पहले हो चुकी थी। इन एंशियन इजिप्ट कॉटन और फ्लैक्स प्लांट, वो क्या है जो प्राचीन मिस्र के लोग होते हैं ना, इजिप्ट होता है मिस्र के लोग, यानी प्राचीन मिस्र के लोग होते हैं, वो रिवर के किनारे अपने क्या है उन्हें कपड़ों का इतिहास मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो आपके वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके हार्ड वर्ड हैं और ये आपके MCQ हैं, इनको लर्न कर लेना है और जो ये हार्ड वर्ड हैं आपको नोटबुक में राइट कर लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।